दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस सोच से बाहर आना जिसने हमें यकीन ही नहीं करने दिया कि पैसा हमारे लिए भी है। आप रोज मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मन में यही चलता रहता है, बस किसी तरह गुजारा हो जाए। और जब महीने का आखिरी हफ्ता आता है तो मन करता है काश कुछ और पैसे होते, काश थकान के बदले सुकून भी मिलता। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं इतना काम करता हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता? क्यों हमेशा टेंशन रहती है कि अगला खर्चा कैसे संभालूं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो यकीन मानिए, ये किताब आपके लिए बनी है। ये कोई बोरिंग फाइनेंस की किताब नहीं है। ये है एक सीधा सीधा रास्ता पैसा आसान बनाने का। यहां आपको लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं मिलेगी। यहां आपको वो सच मिलेगा जो अब तक किसी ने आपको सीधे साफ नहीं बताया। आपको जरूरत नहीं है किसी जादू की, ना ही कोई बड़ी डिग्री या लाखों की इन्वेस्टमेंट की। आपको सिर्फ जरूरत है एक नजरिया बदलने की। क्योंकि असली खेल पैसा कमाने का नहीं है। खेल है उस सोच को पकड़ने का जो पैसा आने से पहले ही उसे रोक देती है। आपका दिमाग पैसा कमाने के लिए ही बना है, लेकिन बचपन से हमें सिखाया गया पैसा पाना आसान नहीं है। सिर्फ अमीरों को पैसा मिलता है, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जा सकता। इन बातों ने हमारे दिमाग में एक डर बैठा दिया है, और जब तक वो डर है, पैसा जितना भी पास आए हम उसे खुद ही दूर कर देंगे। अब वक्त है उस डर को बाहर निकालने का। ये ऑडियो बुक आपके सोचने का तरीका बदलेगी। यह आपको पैसा कमाने की इजाजत देगी, और सबसे जरूरी बात, यह आपको ये महसूस कराएगी कि आप भी पैसा बना सकते हैं, आसानी से, सच्चाई से और शांति के साथ। दोस्तों, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। हर बात आपको अपनी सी लगेगी, जैसे कोई पुराना दोस्त आपको रास्ता दिखा रहा हो। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए सारे पुराने डर, सारे शक और वो सारी बातें भूल जाइए जो अब तक आपको रोकती रही हैं। हैंडफोन लगाइए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए पैसे को आसान बनाने की इस नई शुरुआत के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लुइस हाउस की किताब मेक मनी इजी। चैप्टर 1, द ट्रूथ अबाउट मनी। पैसे के बारे में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है वो ये है कि पैसे से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग पैसे की बात करने से भी घबराते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा मांगना, पैसा कमाने की बात करना या पैसा ज्यादा चाहना, ये सब कुछ गलत है। लेकिन सच्चाई ये है, पैसा एक औजार है। जैसे एक चाबी दरवाजा खोलती है, वैसे ही पैसा आपकी जिंदगी में नए रास्ते खोलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा बुरा है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गरीब होना बुरा है या अमीर होना बुरा है? जवाब सीधा है, ना गरीब होना बुरा है, ना अमीर होना। बुरा होता है पैसों की समझ ना होना। पैसा अगर सही तरीके से कमाया जाए, सही जगह लगाया जाए और अच्छे इरादे से खर्च किया जाए, तो वो जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। अब सोचिए, बचपन से हमारे दिमाग में क्या डाला गया? ये मत करो, वो मत करो। पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अमीर लोग लालची होते हैं और भी न जाने क्या क्या, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा कमाना आसान भी हो सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतनी आसानी से लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, पैसे की सोच का। जो लोग समझते हैं कि पैसा एक समस्या है, उनके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि पैसा एक हल है, एक अवसर है, उनके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। असल खेल हमारे दिमाग का है। मानव मन एक ऐसी मशीन है जो वही दिखाता है जो हम सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं कि पैसा गंदा है, पैसा मुश्किल है, पैसा सिर्फ चालाक लोगों के लिए है, तो हमारा दिमाग अपने आप ऐसे रास्तों से दूर भागता है जो पैसा ला सकते हैं। पर जब आप सोच बदलते हैं तो नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं।
अब मैं आपको एक छोटी सी कल्पना करने के लिए कहता हूं। आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती, ना किराए की, ना खाने की, ना भविष्य की। अब सोचिए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप और लोगों की मदद करेंगे? क्या आप अपने सपनों को पूरा करेंगे? देखिए, पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं होता। पैसा वो जरिया होता है जिससे आप अपने परिवार, समाज और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। पैसा एक ताकत है, लेकिन ये ताकत तभी काम करती है जब आप इसे समझते हैं और अपनाते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचकर फंसे रहते हैं कि पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है। और हाँ, मेहनत तो लगती ही है, लेकिन सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता। समझदारी से मेहनत करने से पैसा आता है। अगर आप अपनी सारी ताकत उस रास्ते में लगाते हैं जहां पैसा आने की संभावना ही कम है, तो फिर कितना भी पसीना बहा लें, जेब खाली ही रहेगी। इसलिए सबसे पहला कदम है सोच को बदलना। खुद से कहना शुरू करिए, पैसा कमाना आसान है, मैं पैसा कमाने के लायक हूं, मुझे पैसे की समझ है। जब आप ये बातें बार बार बोलेंगे तो दिमाग उन्हें सच मानने लगेगा। और एक बार जब आपका दिमाग मानने लगेगा कि पैसा आपकी जिंदगी में आ सकता है, तो आप ऐसे मौके देखना शुरू कर देंगे जो पहले आपकी आंखों के सामने होते हुए भी दिखते नहीं थे। अब बात करते हैं उस डर की जो हम में से बहुतों को अंदर से रोकता है। ये डर होता है पैसा खोने का। आप माने या ना माने, ये डर हमारे दिमाग को जकड़ लेता है। अगर मैंने इन्वेस्ट किया और नुकसान हो गया तो? अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मुझे जज किया तो? यही डर हमें रोकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो भी डरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। हमेशा याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। रिस्क मतलब अंधेरे में कूदना नहीं, बल्कि सोच समझकर नए रास्ते पर चलना। जब आप पैसे को अपना दोस्त मान लेते हैं, तब आप उससे भागते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। और जब आप अपनाते हैं, तब पैसा आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसा हिस्सा जो आपको आजादी देता है, आत्मविश्वास देता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। एक और बात, पैसा कमाने के लिए आपको सुपर टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है समझदारी से काम करने की। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है। कोई अच्छा सुन सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बेच सकता है। बस उस हुनर को पहचानिए और उसे ऐसे ढंग से इस्तेमाल करिए जिससे आप दूसरों की मदद कर सकें। जब आप लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं तो पैसा अपने आप आता है। मानव स्वभाव है, हम वही काम करते हैं जिससे हमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन पैसे के मामले में हमें दीर्घकालिक सोच रखनी होती है। आज अगर आपने थोड़ा बचाया, थोड़ा सीखा, थोड़ा समझदारी दिखाई, तो कल वो बहुत बड़ा बन सकता है। हर अमीर इंसान ने कभी ना कभी यह फैसला लिया होता है कि अब मैं पैसे को गंभीरता से लूंगा। आप भी आज वही फैसला लीजिए। सोचिए, अगर आप रोज 1 घंटे सिर्फ पैसों की समझ बढ़ाने में लगाई, किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक सुनें, सफल लोगों के इंटरव्यू देखें, तो 1 साल में आप उस 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे जो बस सोचते हैं, करते कुछ नहीं। अब मैं आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज कराना चाहता हूं। अभी अपने पास एक कागज और पेन लीजिए और लिखिए, पैसे को लेकर मेरी 5 सबसे बड़ी धारणाएं क्या हैं। जैसे, पैसा बुरा है, मेरे पास पैसा नहीं टिकता, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं। फिर उनके सामने लिखिए, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ एक सोच। ये प्रक्रिया आपके दिमाग को साफ करने का काम करेगी, क्योंकि जब तक आपकी सोच साफ नहीं होगी, तब तक पैसा आपकी जिंदगी में खुलकर नहीं आएगा। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कोई रहस्य नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक गेम है, और हर गेम की तरह इसमें भी नियम होते हैं। अगर आप नियम समझ लें तो जीतना आसान हो जाता है। तो अब तय कर लीजिए, आपको ये गेम खेलना है। डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ, भ्रम के साथ नहीं, समझ के साथ। और जब आप ये पहला कदम उठाते हैं तो बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। अब हम उसी पैसे की सच्चाई वाले कॉन्सेप्ट को
एक फेमस इंसान की रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। और ये कहानी है जिम कैरी की। आपने जिम कैरी को द मास्क, डम एंड डम्बर और यस मैन जैसी फिल्मों में देखा होगा। बहुत लोग उन्हें एक मजाकिया एक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत बेहद संघर्षपूर्ण थी। जिम कैरी एक गरीब परिवार से आते थे। उनके पापा एक अकाउंटेंट थे, लेकिन जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो पूरा परिवार गाड़ियों में रहकर दिन गुजारने लगा। सोचिए, एक बच्चा स्कूल के बाद शौचालय साफ करता था ताकि घर में थोड़ा खाना आ सके। लेकिन फिर एक दिन जिम ने पैसे को लेकर अपनी सोच बदलने का फैसला लिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं गरीब पैदा हुआ हूं लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। अब सुनिए उन्होंने क्या किया। साल था 1985। जिम कैरी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उनके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने एक खाली चेक निकाला और खुद को ही $10 मिलियन का चेक लिखा। चेक पर लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, यानी अभिनय सेवा के बदले में। और उस चेक को उन्होंने अपने पर्स में रख लिया। अब सोचिए, उनके पास असली में तो 10 रुपए भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने $1 करोड़ का चेक लिखा और अपने पर्स में रखा। हर दिन जब वो अपने पर्स को देखते थे, वो चेक उन्हें याद दिलाता था, तू गरीब है लेकिन तेरी सोच अमीर हो चुकी है। जिम कैरी ने उस सोच को सच मान लिया। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया, पैसा मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा साथी है। और फिर क्या हुआ? सिर्फ कुछ सालों बाद उन्हें फिल्म डम और डम्बर में काम मिला। और गैस कीजिए, उन्हें उस फिल्म के लिए कितना पैसा मिला? $10 मिलियन, यानी ठीक वही रकम जो उन्होंने चेक में लिखी थी। ये कोई जादू नहीं था, ये था माइंडसेट प्लस एक्शन प्लस पेशेंस का कमाल। जिम कैरी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप पैसे को लेकर अपनी सोच बदलते हैं तो पैसा आपकी जिंदगी में वैसा ही आने लगता है जैसा आपने सोचा था, क्योंकि आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी अपने लिए ऐसा एक चेक बना सकते हैं? क्या आप भी पैसे से डरने की जगह उसे अपनाने की हिम्मत रख सकते हैं? जिम कैरी ने पैसे से दोस्ती की और पैसा उनके पास आया। तो अगली बार जब आपके मन में यह विचार आए कि पैसा कमाना मुश्किल है या मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, तो जिम कैरी का वो फटा हुआ पर्स और उसमें रखा चेक याद कीजिए। पैसे की सच्चाई ये नहीं है कि वो किसी खास के लिए बना है। पैसे की सच्चाई ये है, जो समझता है वही कमाता है। चैप्टर 2, योर मनी स्टोरी। आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी पैसे की बात होती है तो हमारे दिमाग में कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी आवाजें खुद ब खुद गूंजने लगती हैं। जैसे, पैसा आसानी से नहीं आता, हमारे बस की बात नहीं है, पैसे वाले लोग चालाक होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, ये बातें आपने खुद सोची थीं या किसी और ने आपके अंदर भर दी थी? हम सबकी एक मनी स्टोरी होती है। पैसे को लेकर हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, डर, शर्म, गुस्सा, लालच या उम्मीद, वो सब हमारी कहानी का हिस्सा होती है। और ये कहानी तब शुरू होती है जब हम बहुत छोटे होते हैं। अब आप जरा याद कीजिए, जब आप छोटे थे, आपके घर में पैसे को लेकर कैसा माहौल था? क्या अक्सर घर में पैसों को लेकर चिंता होती थी? क्या आपने अपने मम्मी पापा को झगड़ते देखा था क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे? या फिर क्या आप उन बच्चों में से थे जिनके घर में पैसा तो था लेकिन उस पर बात करना मना था? आपके घर का माहौल ही आपकी मनी स्टोरी की नींव बनाता है, और यही नींव तय करती है कि आप बड़े होकर पैसे से कैसा रिश्ता रखेंगे। अब सोचिए, अगर बचपन से आपने यही देखा कि पैसा हर बार लड़ाई की वजह बनता है, तो बड़ा होकर आप क्या सोचेंगे? यही ना, कि पैसा तनाव देता है। अगर आपने यही सुना कि हम अमीर लोगों जैसे नहीं हैं, तो आप अपने आप को उन्हीं सीमाओं में बांध लेंगे। ये बातें धीरे धीरे आपकी सोच में इतनी गहराई तक उतर जाती हैं कि आप बिना सोचे ही उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। आज आप इन बातों को पहचानने वाले हैं। आप जानेंगे कि आपकी मनी स्टोरी किसने लिखी, क्यों लिखी, और सबसे बड़ी बात, आप इसे कैसे बदल सकते हैं। देखिए,
हर कहानी बदली जा सकती है। जैसे एक किताब में नया चैप्टर लिखा जा सकता है, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी की मनी स्टोरी का अगला चैप्टर नए तरीके से लिख सकते हैं। शुरुआत करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर उस पुराने समय में जाएं। सोचिए, जब आप 6 या 7 साल के थे, आपने पहली बार पैसे के बारे में क्या सुना? किसने कहा? किस लहजे में कहा? क्या वो आवाज डर से भरी थी, शर्म से या घमंड से? हर वो बात, हर वो अनुभव, चाहे छोटा हो या बड़ा, आज भी आपके अंदर जिंदा है। मानव मन कुछ चीजें कभी नहीं भूलता, खासकर वो बातें जो बार बार दोहराई गई हों या जिनके साथ भावनाएं जुड़ी हों। पैसे को लेकर हमारी भावना अगर नकारात्मक रही है, तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, पैसा हमारे पास रुकता नहीं। अब मैं आपसे एक बात बहुत ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसे को लेकर आज भी वही पुराने डर लेकर चल रहे हैं? क्या आप आज भी किसी ऐसी सोच से बंधे हुए हैं जो आपकी नहीं, बल्कि किसी और की बनाई हुई है? बहुत बार हम सोचते हैं, पैसा मेरे लिए नहीं है, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या बस हमें किसी ने इतना बार कहा कि हमने मान लिया? अब वक्त है सवाल पूछने का, टालने का नहीं। अब वक्त है अपनी मनी स्टोरी को फिर से लिखने का। आपकी असली ताकत वहां छुपी है जहां आपने कभी देखा ही नहीं, और उस ताकत को निकालने का सबसे पहला तरीका है सच्चाई का सामना करना। अपने अतीत की उन कहानियों से मिलना जो आपको बार बार रोक रही हैं। अब एक और बात ध्यान से सुनिए, आपके परिवार ने जो कुछ भी आपको सिखाया वो गलत नहीं था, वो बस उनकी समझ के हिसाब से था। उन्होंने जो देखा, जो झेला, उसी के आधार पर वो बातें आपको दी। लेकिन अब आप एक नए दौर में हैं। अब आपके पास नई जानकारी है, नई समझ है, और सबसे जरूरी नई सोच है। अब आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी को कौन सी मनी स्टोरी मिलेगी। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पेपर लें और उस पर 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में लिखिए, पैसे को लेकर मेरी पुरानी सोच। जैसे, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, मेरे पास कभी ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, अगर मैं अमीर हो गया तो लोग मुझे छोड़ देंगे। फिर दूसरे कॉलम में लिखिए, नई सोच जो मैं अपनाना चाहता हूं। जैसे, अमीर लोग भी दयालु हो सकते हैं, पैसा मेरी मदद करेगा, मैं पैसा संभाल सकता हूं। जब आप ये बदलाव लिखते हैं, तो आपका दिमाग नया रास्ता बनाना शुरू कर देता है। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है नया बनाना, लेकिन वो तभी बनाता है जब हम उसे नया सोचने की अनुमति देते हैं। अब एक और चीज समझिए, आप अपनी स्टोरी को दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद से सच्चे रहना होगा। अगर आप आज भी पुराने डर छिपाए हुए हैं, तो वो डर हर बार आपको रोकेंगे जब भी आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने पुराने विश्वास से आगे बढ़ पाया? और अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। पैसा कमाना कोई जादू नहीं है, ये तो बस हमारी सोच की गहराई का आईना है। जैसे जैसे आपकी सोच खुलेगी, वैसे वैसे पैसा भी आपकी जिंदगी में खुलकर आएगा। आपका बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन आपका आने वाला कल कैसा होगा, इसका फैसला सिर्फ आप करते हैं। आज आप वो इंसान बन सकते हैं जो अपनी कहानी खुद लिखता है। वो कहानी जिसमें डर नहीं, भरोसा है, शर्म नहीं, आत्मसम्मान है, और सबसे जरूरी, पैसा सिर्फ एक जरिया है, मकसद नहीं। अब आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक नई सोच के लिए, और एक नई कहानी के लिए। आइए अब इसे हम कहानी के जरिए समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक बालक पढ़ने आया। उसका नाम था विष्णुगुप्त, जिसे हम आज आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा शांत था, पर आंखों में एक अलग ही आग थी। वो गरीब था, लेकिन उसके मन में कभी भी पैसे को लेकर हीन भावना नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे एक बात अपने पिता ने सिखाई थी, धन खुद में कुछ नहीं, लेकिन सही हाथों में हो तो देश भी बदल सकता है। जब चाणक्य छोटे थे, उनके गांव में अक्सर लोग कहते थे, गरीब का क्या काम राजकाज से, हमारे जैसे लोग सिर्फ खाने भर को कमा लें, वही बहुत है। ये बातें उन्होंने भी सुनी थीं, बार बार कई सालों तक। लेकिन उन्होंने उन बातों को अपने मन में जगह नहीं दी। उन्होंने अपनी मनी स्टोरी खुद बनाई, एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा
किसी की हैसियत का प्रमाण नहीं था, बल्कि एक साधन था नीति और न्याय को लागू करने का। अब जरा सोचिए, अगर चाणक्य भी वही बातें मान लेते जो बचपन में उन्हें सिखाई गई थीं, तो क्या वो कभी चंद्रगुप्त को राजा बना पाते? क्या वो कभी मगध का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाते? नहीं, क्योंकि उनकी कहानी वही रहती जो गांव के हर आम आदमी की थी। हम तो बस जीने के लिए आए हैं, लेकिन चाणक्य ने अपनी कहानी बदली। उन्होंने अपनी गरीबी को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाया। उन्होंने किताबें पढ़ी, राजनीति सीखी और एक बात हमेशा याद रखी, धन को नीति से जोड़ा जाए तो वह शक्ति बन जाता है। एक दिन की बात है, चाणक्य तक्षशिला में एक सभा में बैठे थे। एक धनी व्यापारी ने व्यंग्य करते हुए पूछा, आप जैसे साधु लोग पैसे के बारे में क्या जाने? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैं पैसे को समझता नहीं, मैं पैसे को चलाता हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। यही तो असली बात है। जिन्होंने अपनी मनी स्टोरी खुद लिखी, वही लोग पैसों को सही दिशा दे सके। लेकिन जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चले, वो पैसा आते ही डर जाते हैं या उसे खो बैठते हैं। अब सोचिए, क्या आपके अंदर भी चाणक्य जैसी कहानी छुपी है? क्या आपने भी बचपन में कुछ ऐसे शब्द सुने हैं जो आज भी आपको रोकते हैं? जैसे, हमारे नसीब में अमीरी नहीं है। लेकिन चाणक्य ने एक बात सिद्ध कर दी, नसीब वही बदलता है जो अपनी सोच बदलता है। चाणक्य की सबसे बड़ी जीत यही नहीं थी कि उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने अपनी मनी स्टोरी किसी और के हाथ में नहीं दी। उन्होंने खुद उसे लिखा, सोच समझकर, जिम्मेदारी से और नीति के आधार पर। आप भी वही कर सकते हैं। आज भले आपके पास पैसा ना हो, लेकिन अगर आपकी सोच साफ है, अगर आपकी कहानी डर से नहीं, विश्वास से लिखी गई है, तो आप भी वो बना सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। आपके मन में भी चाणक्य जैसी शक्ति है। बस आपको करना यह है कि उन पुरानी बातों को पहचानिए जो आपकी सोच को कमजोर करती हैं, और फिर उनसे बाहर निकलिए। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी मनी स्टोरी खुद लिख रहा हूं या किसी और की लिखी हुई कहानी में जी रहा हूं? अगर जवाब ईमानदार है, तो बदलाव अभी से शुरू हो सकता है। आपके पास चाणक्य का खून नहीं है, लेकिन उनके जैसे सोचने का साहस जरूर है। और यही साहस आपकी नई कहानी की शुरुआत बनेगा। चैप्टर 3, योर मनी स्टाइल। अब तक आपने अपनी पुरानी सोच को पहचाना है, अपनी मनी स्टोरी को देखा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगला सवाल आता है, आप पैसे से कैसे पेश आते हैं? क्या आप पैसे से दोस्ती करते हैं या हर बार उससे डरते हैं? क्या आप पैसे को संजोते हैं या जैसे ही पैसा आता है, आपको खर्च करने की जल्दी होती है? हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, पैसा कमाने का, खर्च करने का, बचाने का और सोचने का, और इसी को कहा जाता है योर मनी स्टाइल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं। उनके पास पैसा होता है, लेकिन वो कभी खुलकर खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है, अगर कल पैसा खत्म हो गया तो? ऐसे लोग पैसा जमा तो करते हैं, लेकिन जीते नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो पैसा आते ही उसे उड़ाने लगते हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है, नए कपड़े, नए मोबाइल, बाहर खाना, सब कुछ उसी दिन, क्योंकि उनके अंदर ये भाव होता है कि जिंदगी का क्या भरोसा, अभी जी लो। लेकिन फिर महीने के आखिरी दिन आते हैं और वही लोग परेशान होते हैं, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? अब कुछ लोग होते हैं जो पैसा तो कमाते हैं, बचाते भी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा कहां जा रहा है। ना बजट बनाते हैं, ना हिसाब रखते हैं, बस पैसा आता है और चला जाता है। और जब अचानक कोई जरूरत आती है, जैसे घर में बीमारी या कोई जरूरी खरीदारी, तो वो हाथ मलते रह जाते हैं। अब सवाल उठता है, इन सब में आप कौन हैं? क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि आप पैसे को लेकर कैसे सोचते हैं? पैसे से आपका रिश्ता कैसा है? हमारे मन की आदतें ही हमारा स्टाइल बनाती हैं, और वो आदतें तब बनती हैं जब हम बिना सोचे समझे रोज के काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग जब भी दुखी होते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, कपड़े, खाना, गैजेट, जो भी मन करे,
वो पैसे से अपने अंदर की तकलीफ को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या पैसा सच में वो खालीपन भर सकता है? नहीं। लेकिन आदत बन जाती है और यही आदत धीरे धीरे एक मनी स्टाइल में बदल जाती है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ समय लेकर खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें। क्या मैं भी पैसों से अपने भावनात्मक जख्म भरने की कोशिश करता हूं? क्या मैं पैसे से डरता हूं? क्या मैं पैसा आते ही उसे खर्च करने लगता हूं ताकि खुद को जिंदा महसूस कर सकूं? कई बार हमारा मनी स्टाइल हमारे अंदर के भावों से जुड़ा होता है, जैसे सुरक्षा की कमी, आत्मसम्मान की कमी या बचपन में देखा गया अभाव। अगर बचपन में पैसा नहीं था, तो बड़ा होकर हमारा मन हमें हर चीज में सुरक्षा ढूंढने पर मजबूर करता है, चाहे वो जरूरत हो या नहीं। हम पैसे को पकड़ कर रखते हैं जैसे कोई उसे छीन लेगा, और कई बार हम पैसे को ऐसे उड़ाते हैं जैसे उससे बदला ले रहे हों। एक और मनी स्टाइल होता है अवॉइडर। ये वो लोग होते हैं जो पैसे की बात ही नहीं करना चाहते। उन्हें अकाउंट चेक करना भारी लगता है। उनका मानना होता है जितना जानोगे उतना डर लगेगा, तो वो अनदेखा करते रहते हैं। लेकिन डर तभी तक ताकतवर होता है जब तक आप उसे देख नहीं लेते। जिस दिन आप सामने खड़े हो जाते हैं, डर अपने आप छोटा हो जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोलर मनी स्टाइल की। ये वो लोग होते हैं जो हर एक रुपए का हिसाब रखते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, ट्रैकिंग एप्स चलाते हैं, हर खर्च की कैटेगरी बनाते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक कंट्रोल का जरिया बन जाता है। लेकिन कई बार यह कंट्रोल ओवरथिंकिंग और तनाव में बदल जाता है। अब सुनिए ध्यान से, कोई भी मनी स्टाइल सही या गलत नहीं होता। ये सब हमारी जरूरतों, अनुभवों और भावनाओं से बना होता है। लेकिन अगर आपका स्टाइल आपको तनाव दे रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वक्त आ गया है बदलाव का। बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप जान लेते हैं कि आपका तरीका क्या है, तभी आप उसे बदल सकते हैं। अब एक अभ्यास कीजिए। एक पेपर पर लिखिए कि जब भी आपके हाथ में पैसा आता है, तो आपकी पहली भावना क्या होती है? डर, खुशी, बेचैनी, गर्व। फिर लिखिए आप उस पैसे के साथ क्या करना पसंद करते हैं? खर्च, बचत, छुपाना या दूसरों पर खर्च करना ताकि प्यार मिल सके। ये छोटी छोटी बातें मिलकर आपकी मनी पर्सनालिटी बनाती हैं। अब आप कहेंगे, अगर मेरा स्टाइल मुझे नुकसान दे रहा है, तो मैं उसे कैसे बदलूं? सबसे पहले खुद से यह स्वीकार कीजिए कि आप बदल सकते हैं। आपका दिमाग नया रास्ता बना सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बार बार एक नई सोच दीजिए। अगर आप स्पेंडर हैं, तो हर बार खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरी खुशी के लिए है या बस आदत के लिए? अगर आप अवॉइडर हैं, तो हर हफ्ते 10 मिनट निकालकर अपने खर्चों को देखें। डर कम होता जाएगा। अगर आप कंट्रोलर हैं, तो थोड़ा लचीलापन लाइए। कभी कभी खुद को छोटा इनाम देना सीखिए। और अगर आप होर्डर हैं, तो समझिए कि पैसा तभी काम आता है जब वो बहता है, न कि जब उसे रोक कर रखा जाए। हर स्टाइल बदला जा सकता है, धीरे धीरे, एक सोच के साथ, एक अभ्यास के साथ। पैसे के साथ आपका रिश्ता अगर समझदारी और आत्मविश्वास से भरा होगा, तो पैसा खुद ब खुद आपकी जिंदगी में टिकेगा। और जब पैसा टिकेगा, तो आप वो काम कर पाएंगे जो आपके दिल के करीब हैं। याद रखिए, पैसा कोई दुश्मन नहीं है और पैसा कोई भगवान भी नहीं है। वो बस एक साधन है, आपकी आजादी का, आपकी खुशी का और आपके सपनों का। तो आज से अपने मनी स्टाइल को समझिए, उसे अपनाइए और फिर उसे बेहतर बनाइए। आप अपने पैसों के मालिक हैं, पैसा आपका गुलाम है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से सच्चा रिश्ता बनाना होगा और अपने अंदर के पैसों वाले व्यवहार को बदलना होगा। आज से हर दिन एक छोटा कदम, एक नई सोच और एक नया अंदाज। यहीं से आपकी असली फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। सोचिए, रतन टाटा जैसे महान उद्योगपति की जिंदगी में भी पैसा सिर्फ पैसा नहीं था। उनके लिए पैसा एक जिम्मेदारी था, एक रास्ता था अपने सपनों और देश की सेवा का। लेकिन उनके मनी स्टाइल में भी कुछ खास बातें थीं जो हमें सीखने लायक हैं। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली, तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। उस समय कंपनी आर्थिक संकट में थी। ऐसे में वे पैसे को लेकर बहुत सोच समझकर काम करते थे।
उन्होंने कभी भी पैसा फिजूल खर्ची में नहीं लगाया। उनका स्टाइल था सावधानी से निवेश और सोच समझकर खर्च करना। पर क्या आप जानते हैं, रतन टाटा ने हर फैसले में भावनाओं को भी जगह दी। जैसे जब उन्होंने नानो कार बनाई तो उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उनका सपना था आम आदमी के लिए किफायती कार लाना। उन्होंने पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जो समाज की सेवा कर सके। रतन टाटा के मनी स्टाइल में 3 बातें खास थीं। पहला, धैर्य। उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। दूसरा, सावधानी। हर खर्च और निवेश का हिसाब रखा। तीसरा, दूरदर्शिता। पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी सोचा। लेकिन अगर हम देखें तो रतन टाटा भी इंसान थे। जब उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी तो कुछ लोग उन्हें नए जमाने के खर्चीले समझते थे, पर उन्होंने खुद को साबित किया कि पैसा तभी सही दिशा में जाता है जब उसका उद्देश्य सही हो। यहां से सीखिए कि आपका मनी स्टाइल भी ऐसा होना चाहिए, सिर्फ खर्च या बचत नहीं, बल्कि सोच समझकर पैसा चलाना। अगर आप रतन टाटा की तरह सोचेंगे तो आप भी पैसे को एक साथी की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, ना तो डर कर पैसे को छुपाना और ना ही बेवजह खर्च कर देना। ये कहानी हमें बताती है कि पैसा हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। आप जैसे सोचेंगे वैसे ही आपका पैसा चलेगा। रतन टाटा की तरह अपने पैसे को एक जिम्मेदारी समझिए, एक अवसर समझिए और अपनी सोच को बदलिए। चैप्टर 4, हील योर रिलेशनशिप विद मनी। पैसा सिर्फ नोटों या सिक्कों का नाम नहीं है। असली बात यह है कि पैसा हमारे साथ एक रिश्ता बनाता है, और वो रिश्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार वो रिश्ता टूटा हुआ होता है, कई बार डर से भरा होता है और कई बार शर्म और पछतावे से। आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब भी पैसा आता है आपके मन में हलचल सी होने लगती है। कभी डर, कभी गिल्ट, कभी लालच और कभी बेचैनी। और यही सब भावनाएं आपके और पैसे के बीच की इनविजिबल दीवार बन जाती हैं। अब सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान से अच्छी दोस्ती बना सकते हैं जिससे आपको डर लगता हो या जिससे आपको शर्म महसूस हो? शायद नहीं। ठीक उसी तरह जब तक आप पैसे को लेकर अपने अंदर के पुराने घावों को नहीं भरते, तब तक पैसा आपकी जिंदगी में कभी चैन से नहीं टिकेगा। आपका पैसे के साथ रिश्ता में शुरू हो जाता है। जिस तरह से आपने अपने घर में पैसा देखा, सुना, समझा, वही सब आपके दिमाग में गहराई से बैठ गया। अगर आपने अपने पापा को कहते सुना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, तो शायद आपके अंदर ये डर बैठ गया कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आपकी मम्मी ने हर बार खर्च से पहले कहा, जरूरी नहीं है, बाद में देखेंगे, तो शायद आज आप खुद को कुछ देने से डरते हैं। और अगर आपके घर में पैसों को लेकर लड़ाइयां होती थीं, तो आपके मन में ये यकीन बन गया कि पैसा तनाव लाता है। पैसा आने का मतलब है झगड़े, दूरियां और दर्द। अब यही पुराने घाव जो उस समय तो छोटे लगे थे, आज आपकी पूरी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने जान भी नहीं पाया और पैसा एक बोझ बन गया। और जब आप पैसे को बोझ समझते हैं तो या तो आप उससे भागते हैं या उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन घावों को भरा जा सकता है। आप अपने अंदर वो हीलिंग शुरू कर सकते हैं जिससे पैसा फिर से आपके साथ दोस्ती कर सके। और हीलिंग की शुरुआत होती है सच्चाई से। सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल पूछना है, क्या मेरा पैसा देखने का नजरिया मेरी सच्चाई है या मेरे बचपन की आदत? क्या आप पैसे से नफरत करते हैं क्योंकि कभी किसी अमीर इंसान ने आपको नीचा दिखाया? क्या आप पैसा जमा करने से डरते हैं क्योंकि कभी किसी ने कहा था कि ज्यादा पैसा रखने वाले लोग लालची होते हैं? या फिर क्या आप पैसा उड़ाते हैं क्योंकि आपने सीखा था कि कल का कोई भरोसा नहीं? अब समझिए, आपके पास आज चुनाव है। आप अपने पुराने अनुभवों से बंधे रह सकते हैं या आप एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। एक शांत, भरोसेमंद और प्यार भरा रिश्ता पैसे के साथ। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए, अगर पैसा एक इंसान होता तो वो कैसा होता? क्या वो डरा हुआ, चुपचाप कोने में खड़ा होता, या वो आपसे नाराज होता, या फिर वो दरवाजे पर खड़ा होता इंतजार में कि आप उसे अंदर बुलाएं? अब सोचिए, क्या आप उसे प्यार से बुलाना चाहेंगे? क्या आप उसके साथ बैठकर दोस्ती की बातें करना चाहेंगे?
अगर हाँ, तो समझिए आप हीलिंग की राह पर चल पड़े हैं। अब आपको एक छोटा सा अभ्यास करना है। हर दिन सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं पैसे का स्वागत करता हूं, मैं पैसे से प्यार करता हूं, पैसा मेरी जिंदगी में शांति और आजादी लेकर आता है। शायद शुरू में ये लाइनें अजीब लगें, लेकिन धीरे धीरे ये आपके अंदर बैठ जाएंगी, और जिस दिन ये बातें आपके मन का हिस्सा बन जाएंगी, उस दिन पैसा आपके पास टिकेगा, बहेगा और आपको सपोर्ट करेगा। अब आइए बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की, माफी। बहुत बार हम खुद को ही माफ नहीं कर पाते। काश मैं उस समय वो खर्च ना करता, काश मैं उस इन्वेस्टमेंट को समझ पाता, काश मैंने पहले ही पैसे की समझ ली होती। लेकिन सुनिए, आप इंसान हैं और इंसान गलती करता है। हर गलती एक सीख है और हर सीख आपको मजबूत बनाती है। तो आज इस पल खुद से कहिए, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं अपनी पैसों से जुड़ी सभी गलतियों को छोड़ता हूं, मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी हीलिंग की चाबी है। और हीलिंग कोई रातों रात का कमाल नहीं है, ये हर दिन की एक छोटी कोशिश है। हर दिन एक नई सोच, एक नया एहसास, और धीरे धीरे वो रिश्ता जो टूटा हुआ था फिर से जुड़ने लगता है। अब आप सोचेंगे, अगर मैं पैसे से प्यार करूं तो क्या मैं लालची बन जाऊंगा? नहीं, पैसा किसी को लालची नहीं बनाता। लालच तब आता है जब प्यार की जगह डर बैठ जाता है। जब आप पैसे को प्यार से अपनाते हैं तो आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों की मदद के लिए। पैसा तब आपका गुलाम बनता है जब आप खुद को उसका मालिक समझते हैं और उसके साथ सम्मान से पेश आते हैं। अब अंत में आपको यह समझना होगा कि हीलिंग का मतलब सिर्फ जख्म भरना नहीं है, बल्कि एक नया रिश्ता बनाना भी है। पैसे को अब आप डर से नहीं, प्यार से देखेंगे, गिल्ट से नहीं, सम्मान से, नफरत से नहीं, समझदारी से। आपका पैसा अब आपके लिए एक साथी है, जो आपकी मेहनत का फल है, आपकी सोच का आईना है और आपकी आजादी की कुंजी है। तो आज से अपने अंदर कहिए, मैं पैसे से दोस्ती करना चाहता हूं, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। अब मेरा और पैसे का रिश्ता साफ, सच्चा और मजबूत है। पैसे से अपना रिश्ता ठीक कीजिए, क्योंकि यही पहला कदम है असली समृद्धि की ओर। चैप्टर 5, मनी एंड योर मीनिंगफुल मिशन। हर इंसान के जीवन में एक मकसद होता है। कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जीता। असली संतोष तब आता है जब आपकी मेहनत सिर्फ आपकी जेब नहीं, बल्कि आपके दिल को भी भरती है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप सिर्फ इसलिए काम पर जाते हैं क्योंकि पैसे की जरूरत है, या फिर इसलिए क्योंकि वो काम आपके अंदर एक आग जलाता है? बहुत से लोग पैसा कमाने में इतने उलझ जाते हैं कि अपने असली मकसद को ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर पैसा सिर्फ जरूरत बनकर रह जाए तो जिंदगी बोरिंग और भारी लगने लगती है। जबकि अगर पैसा आपके मिशन को पूरा करने का जरिया बन जाए तो हर दिन में एक अलग चमक होती है। तो आज का सवाल ये है, आपका मिशन क्या है? आप क्यों सुबह उठते हैं? आप क्या चीज है जो आपको अंदर से हिला देती है? क्या वो एक सपना है जो आप बचपन से देख रहे हैं? क्या वो एक बदलाव है जो आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं? अब जरा सोचिए, अगर आपको महीने का सारा पैसा मिल जाए, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहां समय बिताना चाहेंगे? किस तरह के काम करना चाहेंगे? किस चीज में अपनी ऊर्जा लगाना चाहेंगे? बहुत से लोग इस सवाल पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी पैसे से आगे की जिंदगी सोची ही नहीं। लेकिन अब समय है इस सोच को बदलने का। पैसा सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं है, पैसा एक जरिया है जीने के लिए। पैसा आपके मिशन को जिंदा रख सकता है, वो मिशन जो आपके दिल में है, वो सपना जो आपने किसी को नहीं बताया लेकिन हर रात आपको जगाता है। अब आप पूछेंगे, अगर मेरा मिशन इतना जरूरी है तो पैसा कहां फिट होता है? सुनिए, पैसा वो ईंधन है जिससे आप अपने मिशन की गाड़ी चला सकते हैं। बिना पैसे के आपका मिशन सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। मान लीजिए आपका सपना है गरीब बच्चों को पढ़ाना। अब इसके लिए आपको स्कूल चाहिए, किताबें चाहिए, समय चाहिए, और ये सब बिना पैसे के मुमकिन नहीं। या फिर मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं और लोगों को अपनी कला से इंस्पायर करना चाहते हैं।
तो आपको एक स्टूडियो चाहिए, टूल्स चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, और इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो अब सवाल ये नहीं है कि पैसा चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि आप पैसा किस मकसद से कमा रहे हैं। जब आप अपने काम को अपने मिशन से जोड़ देते हैं तो पैसा कमाना सिर्फ एक टास्क नहीं रह जाता। फिर हर कमाया हुआ रुपया आपको अंदर से ताकत देता है। हर नोट एक कदम बन जाता है उस राह की ओर जो आपको आपके मिशन तक ले जा रहा है। और यही वो जगह है जहां जिंदगी सच्चे अर्थों में बदलती है। अब ध्यान दीजिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि मीनिंगफुल काम करने के लिए पैसा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जब आप अपना मिशन पहचान लेते हैं और उसी को अपना काम बना लेते हैं तो पैसा खुद चलकर आपके पास आता है। क्यों? क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल से काम करते हैं, जो सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि सेवा का भाव भी साथ लाते हैं। ऐसे लोगों पर लोग भरोसा करते हैं, उनका साथ देते हैं और उन्हें सफल बनाते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर पैसा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता नहीं होती तो मैं क्या करता? फिर ध्यान से उस जवाब को महसूस कीजिए। वहीं से आपका मिशन शुरू होता है। फिर अगला कदम है उस मिशन को सच्चाई में बदलना, और इसके लिए आपको पैसे को अपना दुश्मन नहीं सहयोगी बनाना होगा। पैसे से डरना नहीं बल्कि उसका समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना होगा। अब एक और बात, अपने मिशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जब आपका वाई साफ होता है तब हाउ अपने आप रास्ता दिखाने लगता है। तो खुद से पूछिए, मुझे क्यों ये काम करना है? इससे किसकी जिंदगी बदलेगी? मैं किस दर्द को कम करना चाहता हूं? मैं किस बदलाव को लाना चाहता हूं? जब आपके पास इन सवालों के जवाब होते हैं तो आपकी हर कोशिश में एक अलग जान आ जाती है। फिर आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं दौड़ते, पैसा आपके पीछे दौड़ता है, क्योंकि पैसा उस मिशन का साथी बनना चाहता है जिसमें दिल और इरादा दोनों शामिल हों। और जब आप अपने मिशन से जुड़े रहते हैं तो हर मुश्किल भी एक सीख बन जाती है, हर रुकावट एक नई दिशा दिखाती है और हर छोटा कदम भी बड़ी जीत बन जाता है। याद रखिए, पैसा तब सबसे ताकतवर बनता है जब वो किसी महान मकसद से जुड़ता है, और आपकी जिंदगी तब सबसे सुंदर बनती है जब उसमें सिर्फ पैसा नहीं पर मकसद भी हो। तो अब से पैसे को सिर्फ बैंक बैलेंस समझने की गलती मत कीजिए, उसे अपनी जर्नी का फ्यूल मानिए। वो जर्नी जो आपको अपने सबसे सच्चे, सबसे असरदार मिशन तक ले जाए। हर एक रुपया, हर एक कोशिश अब सिर्फ कमाई नहीं, अब वो आपकी कॉलिंग का हिस्सा है। चैप्टर 6, हैबिट 1, द माइंडसेट हैबिट। सपनों की शुरुआत दिमाग से होती है और पैसे की कहानी भी वहीं से शुरू होती है, आपकी सोच से। कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत तो होती है लेकिन सोच गरीबी वाली होती है। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, अगर आप उसमें डर, शक और सीमित सोच बोएंगे तो वही उगेगा, लेकिन अगर आप उसमें भरोसा, खुलेपन और अवसर बोएंगे तो वहां दौलत, मौका और तरक्की उगेगी। इसलिए पैसा कमाने की पहली आदत ये नहीं है कि आप कितना काम करते हैं, पहली आदत यह है कि आप कैसे सोचते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? डर, संघर्ष या फिर अवसर? बहुत से लोग बचपन से ही ये सुनते आए हैं, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, हम जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते। ये बातें मजाक की तरह लगती हैं, लेकिन यही दिमाग में बैठ जाती हैं और यही सोच आगे चलकर हमारी आदत बन जाती है। सोचिए, अगर आपको हमेशा यही बताया जाए कि आप उड़ नहीं सकते, तो क्या आप कभी पंख फैलाने की हिम्मत करेंगे? नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका दिमाग मान बैठा है कि पैसा बुरा है या पैसा मुश्किल से आता है, तो आप कभी उसे खुलकर अपनाएंगे ही नहीं। इसलिए इस अध्याय का मकसद है आपकी सोच को बदलना, एक ऐसी सोच बनाना जो अवसर देखे, डर नहीं, जो समृद्धि को स्वीकार करे, शर्मिंदा ना हो, जो कहे मैं काबिल हूं और पैसा मेरी जिंदगी में आ सकता है। अब बात करते हैं माइंडसेट हैबिट की। माइंडसेट हैबिट का मतलब है रोज अपने दिमाग को उस दिशा में ट्रेन करना जो आपको दौलत, शांति और सफलता की ओर ले जाए।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप जिम जाते हैं, रोज कसरत करते हैं। वैसे ही आपको अपने दिमाग को भी रोज पॉजिटिव पैसा माइंडसेट से ट्रेन करना है। इसमें सबसे पहले आता है अवेयरनेस, मतलब ये जानना कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और वो सोच कब आई। हर बार जब आप कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसा तो बस अमीरों के नसीब में होता है, तो रुकिए, अपने आप को पकड़िए और कहिए, रुको, ये मेरी असली सोच नहीं है, ये तो बचपन से सीखा हुआ डर है। अब उसकी जगह कहिए, मैं पैसे के लायक हूं, मैं मौके बना सकता हूं, मेरे पास सीखने, बढ़ने और कमाने की पूरी ताकत है। हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले 2 मिनट के लिए ये सोचिए, आज मैं किस माइंडसेट से शुरुआत कर रहा हूं। क्या मैं स्कैर्सिटी सोच रहा हूं कि चीजें कम हैं और मैं पिछड़ रहा हूं, या क्या मैं अबंडेंस सोच रहा हूं कि दुनिया में मौके भरे पड़े हैं और मैं उनके लिए तैयार हूं। क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपकी असली दौलत है। अगर आपके पास सही माइंडसेट है तो आप बिन पैसे के भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट गलत है तो करोड़ों मिलने के बाद भी आप असंतुष्ट रहेंगे। अब एक और जरूरी बात, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हकीकत से भाग जाएं। इसका मतलब है आप हर हकीकत को एक नए नजरिए से देखें। जैसे अगर आपके पास इस महीने कम पैसे हैं तो कहिए, अभी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन मेरे पास सीखने और आगे बढ़ने की आजादी है। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है वो अपनी जिंदगी भी बदल सकता है। अब माइंडसेट हैबिट को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा अभ्यास करते हैं। हर दिन एक कागज पर लिखिए, पैसे को लेकर मेरी नई सोच क्या है। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दिमाग ये मानने लगेगा, जैसे मैं पैसा कमाने के लायक हूं, मेरी सोच में कोई कमी नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, पैसा बुरा नहीं होता, वो एक टूल है, मैं पैसा बनाऊंगा और अच्छे कामों में लगाऊंगा। हर बार जब कोई डर या नकारात्मक सोच आए तो उसे लिखिए और सामने लिखिए उसका पॉजिटिव जवाब। यही माइंडसेट हैबिट होती है। ये सिर्फ सोच नहीं, ये एक अभ्यास है। और जैसे हर अभ्यास से ताकत बढ़ती है, वैसे ही इस अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आखिर में एक बात और समझिए, माइंडसेट हैबिट सिर्फ सोच की बात नहीं है, यह आपकी नजर और आपकी आवाज भी बदल देती है। जब आप खुद को काबिल समझते हैं तो लोग भी आपको सीरियस लेने लगते हैं। जब आप खुद पैसा कमाने को लेकर सहज होते हैं तो मौके आपके पास आने लगते हैं। जब आप अपनी वैल्यू को पहचानते हैं तो दुनिया भी आपकी कीमत समझने लगती है। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, आप पैसे के बारे में वही सोचेंगे जो आपको आगे ले जाए। आप डर नहीं, हिम्मत में निवेश करेंगे। आप कमी नहीं, संभावना देखेंगे, क्योंकि आपकी सोच ही आपका रास्ता बनाती है। और जब आपकी सोच मजबूत होगी तब आपके कदम भी सही दिशा में चलने लगेंगे। चैप्टर 7, हैबिट 2, द मैपिंग हैबिट। अगर आपके पास कोई मंजिल नहीं है तो आप चाहे जितनी तेज दौड़ें, आप कभी सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि भागो और आप भागते रहें, लेकिन न रास्ता पता हो न दिशा, तो क्या आप सही जगह पहुंच सकते हैं? यही बात पैसा कमाने पर भी लागू होती है। अधिकतर लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्यों, कितना और कब तक कमाना है। बस इसी वजह से दूसरी आदत जरूरी है, नक्शा बनाना। दिमागी नक्शा, जिंदगी का नक्शा, पैसा कमाने का नक्शा, जिसे हम कहते हैं मैपिंग हैबिट। मान लीजिए आपके पास एक जीपीएस है, लेकिन आप उसमें मंजिल ही नहीं डालते, तो क्या वो रास्ता दिखाएगा? नहीं। और यही हम अपनी असल जिंदगी में करते हैं, बिना मंजिल के दौड़ते रहते हैं और थकते जाते हैं। इसलिए मैपिंग हैबिट का मतलब है आप अपने दिमाग में एक साफ तस्वीर बनाते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, कितना पैसा चाहिए और वो पैसा किस लिए चाहिए। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, मैं पैसा क्यों कमाना चाहता हूं? क्या मुझे सिर्फ बचत करनी है या कोई सपना पूरा करना है? क्या मैं सिर्फ जरूरतें पूरी करना चाहता हूं या दूसरों की मदद भी करना चाहता हूं? अगर आपको जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से आपको जवाब ढूंढना है, क्योंकि बिना नक्शे के आप भटकते रहेंगे
और नक्शा बनाना शुरू होता है साफ इरादों से। आपको तय करना होगा कि आपकी जिंदगी में पैसा क्या रोल निभाएगा। क्या आप उसे डर से जोड़कर देखेंगे या आजादी से? अब एक छोटा अभ्यास कीजिए। आज ही एक कागज लीजिए और 3 बातें लिखिए। पहली, आपका सपना क्या है? जैसे अपना घर लेना, माता पिता को तीर्थ पर भेजना, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग करना, खुद का बिजनेस शुरू करना। दूसरी, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? ठीक ठीक नंबर में लिखिए, जैसे 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए। तीसरी, वो पैसा कब तक चाहिए? 1 साल में, 5 साल में या रिटायरमेंट के बाद? जब आप ये 3 चीजें लिखते हैं तभी असली मैपिंग हैबिट की शुरुआत होती है। अब दूसरी बात, नक्शा तभी काम करता है जब आप उसे रोज देखें। हर दिन सुबह उठकर अपना पैसा वाला सपना पढ़िए। खुद से कहिए, मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं, मैं इस पैसे को उस मकसद के लिए कमा रहा हूं। यही आदत आपके हर दिन को दिशा देती है। एक और गलती जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि पैसा कमाना एक ही रास्ते से होता है। नहीं, हर इंसान का नक्शा अलग होता है। किसी के लिए नौकरी ही सही रास्ता है, किसी के लिए फ्रीलांसिंग, किसी के लिए छोटा बिजनेस। मैपिंग हैबिट आपको ये सोचने में मदद करती है कि मेरे लिए सबसे सही रास्ता क्या है, मेरी ताकतें क्या हैं, कहां से शुरुआत कर सकता हूं। मान लीजिए आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, तो शायद आप डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या आर्ट में कमाल कर सकते हैं। या अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, तो सेल्स, काउंसलिंग या कोचिंग आपके लिए बेहतर रास्ता हो सकता है। मैपिंग हैबिट आपको अपने अंदर झांकने की आदत देती है। आप हर हफ्ते, हर महीने अपने नक्शे को अपडेट करते हैं। जैसे रास्ते बदलते हैं, वैसे ही जरूरतें भी बदलती हैं। अब बात करते हैं बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर कहता है कि जब हमें रास्ता साफ दिखाई देता है तो हम ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। मान लीजिए किसी को कहा जाए पैसे कमाओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी से कहा जाए हर महीने 20,000 रुपए बचाओ ताकि 1 साल में 2,40,000 रुपए की सेविंग हो जाए, जिससे तुम बाइक खरीद सको, तो मोटिवेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक साफ लक्ष्य है, नक्शा है, और नक्शा हो तो रास्ता दिखता है। एक और बात, जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो वो डरावना लग सकता है। इसीलिए मैपिंग हैबिट का दूसरा हिस्सा है बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना। जैसे अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए, तो हर महीने कितना बचाना पड़ेगा? क्या आप कुछ नया सीख सकते हैं जिससे हर हफ्ते 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाएं? जब आप हर बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में बांटते हैं, तो आपका दिमाग डरता नहीं, वो एक्टिव हो जाता है। दिमाग कहता है, ये हो सकता है, और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। अब कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह उठते हैं और आपके पास एक नक्शा होता है जिसमें लिखा है कि आप क्यों पैसा कमा रहे हैं, कितना चाहिए और कौन कौन से रास्ते हैं। तो क्या आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा इंस्पायर्ड और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे? बिल्कुल। और यही मैपिंग हैबिट की असली ताकत है। अब आखिर में एक छोटी विजुअलाइजेशन कीजिए। अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि आपने अपना पैसा वाला सपना पूरा कर लिया है। आप उस घर में खड़े हैं जो आपने खरीदा है, या आप उस काम को कर रहे हैं जिसे आप करना चाहते थे, या आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो कभी आपकी मदद का इंतजार कर रहा था। अब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम क्या है? बस वही पहला कदम ही तो मैपिंग हैबिट है। क्योंकि नक्शा बना हो तो रास्ता डराता नहीं, और जब रास्ता साफ हो तो मंजिल दूर नहीं लगती।